जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। आज शुक्रवार का दिन है और आज देवियों का प्रधान दिन रहता है। पार ब्रह्म उनको कहा गया है और पूरे ब्रह्मांड की आदि सृष्टि माता जगत जननी माँ दुर्गा को मैं प्रणाम करती हूँ। जय माँ काली। आज के दिन में वैसे जो लोग भी व्रत करते हैं, अगर सुख संपदा या भौतिक सुख या मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ों को अगर चाहिए तो माता रानी की उपासना करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और आज के दिन विशेष रहता है साफ़ सफाई का। घर साफ़ सुथरा होना चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी हो चाहे कोई भी देवी हो, साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो अच्छे से मतलब घर को पूरा क्लीन एंड वॉश करके ही पूजा करनी चाहिए आज के दिन में। और अगर टाइम नहीं वो होता है तो शाम को माता के मंदिर में जाके दीपक भी जला सकते हैं। और लंबी बाती का आज प्रयोग करना चाहिए। कोई मीठी चीज़ बना करके गाय को खिला दीजिए, या नहीं है तो पहली रोटी निकाल के उसमें गुड़ या शक्कर रख के भी गाय को खिला सकते हैं। और जो भी आप अगर व्रत करते हैं, वैभव लक्ष्मी का हो चाहे संतोषी माता को, चाहे किसी भी देवी का व्रत करते हैं, तो पूरे निष्ठा से व्रत करना चाहिए। माता को समर्पित होते हुए साफ़ सुथरे कपड़े पहने। और मीठी चीज़ का महत्व जरूर रहता है माता का। वैसे तो खीर खीर प्रिय है माता को। 9 अगर नहीं वो होता है तो एक दिया में 9 बत्ती इकट्ठा रख करके 9 देवी के नाम से आप शाम को जला के आरती कर सकते हैं। और वैभव लक्ष्मी की कथा आपको, शीला उसके पति की कथा आपको पता ही होगी। और संतोषी माता की जो कथा रहती है उसमें उनके 7 पुत्र और बहुओं की जो सबसे छोटा पुत्र रहता है वो बाहर जाता है। फिर कैसे संतोषी माता उसका ग्रह काटती हैं। बेचारी छोटी बहू बहुत दुख सहती, कितने दुख से बाहर उभरती है। वही शीला का भी रहता है। पर वह सबसे मेन है, हम किसी भी देवी देवता की पूजा करें, हमको अपनी भक्ति पे विश्वास होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ देवी की पूजा करें या विष्णु भगवान की पूजा करें। हम किसी भी धर्म से हैं, जिस धर्म से हम जिस चीज़ को मानते हैं, जिस यूनिवर्स को, जिस परम पिता परमेश्वर जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, हम उसको मानते हैं। हमारा उसके प्रति विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के ना तो आप दुनिया में कभी आगे बढ़ सकते हैं और ना ही हम कहीं अपने किसी लक्ष्य, किसी गोल की तरफ या आप सफलता की तरफ जा सकते हैं। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे कुछ भी हो, हमको विश्वास होना चाहिए। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस क्या होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमको विश्वास हो नहीं हमारा ये काम सफल होगा। ऐसे हमें मन में अफर्मेशन देना चाहिए कि मैं एक सक्सेसफुल वूमेन या सक्सेसफुल मैन, या मेरा आई एम हेल्दी है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। क्योंकि जब आदमी का शरीर स्वस्थ होगा तभी आदमी आगे बढ़ पाता है जीवन में। भाई चारों तरफ से जब स्वस्थ होगा, हर तरह से कार्य करने की उसकी क्षमता होगी, तब तो वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे कॉलेज गोइंग हो, चाहे ऑफिस गोइंग हो, कोई भी हो, एनी इफ़ यू, ये मैटर नहीं रखता है। तो ये अफर्मेशन हम डेली अपने आप से खुद से बोल सकते हैं। मिरर में देख के बोल लीजिए, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम पॉजिटिव, आई एम फेमस। जिस दिन हम हेल्दी होंगे उस दिन हमारे अंदर बैलेंस भी आने लगेगा। बैलेंस, हमारे अंदर मेल फीमेल 2 एनर्जी होती है जिसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी को देख के ईर्ष्या करना या फिर आप शब्द मुंह से निकलना, भले सामने नहीं बोल रहे हैं लेकिन मन में बोले जा रहे हैं, तो हम जो भी देते हैं यूनिवर्स या प्रकृति, ब्रह्मांड, कुदरत हमको वही रिटर्न कर देता है। तो हमेशा हो सके तो देखिए, आदमी ना कुछ लेके आता है ना दे के जाता है। सुबह से शाम तक जो कर्म करता है वो सिर्फ अपने लिए करता है, किसी और के लिए नहीं करता है। जो भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। अच्छा अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं तो आपको अच्छा कर्म का फल मिलेगा। अगर आप बुरा या किस बिना मतलब किसी को परेशान कर रहे हैं तो आपको बुरा कर्म फल मिलेगा। तो इसीलिए आप चाहे शुक्रवार का व्रत करिए, चाहे गुरुवार का करिए, शनिवार, चाहे महीने का पूर्णमासी, प्रदोष, एकादशी, कुछ भी करिए, बस ये है कि उस दिन पॉजिटिविटी बना के रखिए, सकारात्मकता। हमको किसी का दिल नहीं दुखाना, हम किसी से बहस नहीं करना, हमको किसी से कोई वो कंपटीशन नहीं रखना। सबसे बड़ी बात तो कभी कंपटीशन की भावना नहीं रहना चाहिए मन में। अगर कंपटीशन की भावना आ रही है बार बार तो फिर हमारा जो मस्कुलाइन और जो फीमेल एनर्जी है वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस कब होगा हमारे अंदर, अंदर से मजबूती कब आएगी? जब हम किसी का जाप करेंगे, जब हम अपनी आत्मा को, आत्मा क्या करने आई है? सिर्फ वो प्रभु को भजन करने आई, बाकी वो कुछ नहीं जानती। वो सिर्फ आत्मा का खाना, आदमी रोज़ जिंदा कर रहने के लिए डेली दिन में 3 बार 4 बार खाता है, उसी तरह आत्मा है, उसका खाना क्या है? प्रभु का नाम जप, या उनके बारे में उनके चर्चा विषय करना,
चाहे आप किसी भी उसमें हैं, किसी भी धर्म को करते हैं, हर जगह पवित्र धर्म की महाकाव्य ग्रंथ सब रहते हैं। तो उसको डेली जीवन में पढ़ने का, 1 लाइन आज पढ़ेंगे, 2 लाइन पढ़ेंगे, या 1 मिनट ही हम 1 सेकंड देखेंगे, हम फोटो, हमारे पास समय नहीं है, हम सिर्फ प्रणाम कर सकते हैं, नहा के उनके आगे हाथ जोड़ सकते हैं। अगर हम इतना भी करते हैं, हम अपनी हर समस्या प्रभु के आगे सरेंडर कर देते हैं। प्रभु तुम जानो, तुम ही ने जन्म दिया, तुम ही इस दुख से उबारो, ऐसी प्रार्थना करें, तो क्या हमारे प्रभु या हमारी माता हमको बाहर नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगी। और सबसे पहले किसी भी अगर उससे हम संघर्ष कर रहे हैं तो हमें अपने लाइफ में एक रूल लाना ज़रूरी है। सब चीज़ का नियम होना चाहिए, खाने का, पीने का, रहने का, जाने का, अगर ऑफिस है, स्टूडेंट है, पढ़ने का, सब चीज़ का एक रूल बनाइए, उस रूल्स को फॉलो करिए। देखिए धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन होने लगता अपने आप। जय माता दी, जय श्री राधे।